गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं आज क्लास 6 में जो है क्लास 7 के चैप्टर में जो है 7th में जो है मैं चैप्टर आपका जो स्टार्ट किया था हीट एंड इफेक्ट्स। बच्चों इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, थर्मामीटर के बारे में बताया था कि कैसे हम थर्मामीटर में कौन कौन से जो है इसके कौन कौन से जो है स्केल मार्क्स होते हैं। मैंने हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें दो तरह के जो हमारे स्केल्स होते हैं, एक डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। तो इसको जो है अब जो है बताया था आपका नहीं इसके पहले की क्लास में। अब मैं इस क्लास में जो है आपको बताने जा रहा हूँ। इस क्लास में हमने क्या बताऊँगा आपको जो है क्या आपका जो है पहले बताया था स्केल ऑफ द टेम्परेचर के बारे में बताया था कि स्केल ऑफ द टेम्परेचर क्या होता है, क्या है उसमें। जो थर्मामीटर हमारे पास है उसमें हमारे स्केल जो है क्या होते हैं, डिग्री सेल्सियस। मैंने कहता है हमारे स्केल जो है डिग्री सेल्सियस आपका रहता है और यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो दो में हमारे जो है थर्मामीटर के स्केल को जो है मेजर किया जाता है। अब एक है एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिए। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन होता है, केल्विन। क्या हो, एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। अब इसको जो हम करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको बताए थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर क्या है, लोअर एंड अपर पॉइंट ऑफ द लोअर एंड अपर पॉइंट। हमारा क्या है, लोअर एंड अपर पॉइंट। अब इसको हम पढ़ेंगे लोअर और अपर पॉइंट हमारा क्या है। ध्यान दीजिएगा कि दो चीज़ को हमारा लोअर एंड अपर पॉइंट, ये थर्मामीटर है जो मार्किंग ऑन द स्टीम टू हेल्प अस टू रीड द टेम्परेचर, टू क्रिएट द स्टैंडर्ड स्केल, टू मेजर द टेम्परेचर, टू फिक्स टेम्परेचर आर यूज्ड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर आइस इज टेकन एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज टेकन एज द लोअर पॉइंट एंड कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर वाटर इज टेकन एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट। यानी लोअर पॉइंट टेम्परेचर का होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर आइस इज टेकन एज द लोअर पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज टेकन एज द अपर पॉइंट। अब यहाँ हम ध्यान देंगे स्केल पर। द सेल्सियस स्केल आपका क्या है, यहाँ द सेल्सियस स्केल, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द थर्मामीटर इज टेकन एज 0, द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 100। माने टेम्परेचर का लोअर टेम्परेचर हम लेते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज द 100 डिग्री सेल्सियस। द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द इज टेकन एज द कितना लिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज द 100 डिग्री सेल्सियस। द इंटरवल बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसको समझ गए कि कैसे हम लेते हैं। अब यहाँ हम ध्यान देंगे आगे की ओर। अब यहाँ हमारा फ़ारेनहाइट है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
इसमें हम क्या करेंगे 32 डिग्री करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोअर हमारा फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या है, तो लोअर हमारा 32 डिग्री सेल्सियस है, -32 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ अपर हमारा क्या होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। द इंटरवल बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट माने 32 डिग्री सेल्सियस से और आपका 212 डिग्री के बीच में जो है को हम जो 180 इक्वल पार्ट में हम जो डिवाइड करते हैं कितने में, इन द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट, टू कहता है इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इन 180 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। Since the fixed point is used for the two scales the same, we see that 100 degrees on the degree Celsius scale is equal to 100 degree on the Fahrenheit scale, and the 0 degree Celsius is equal to 32 degrees. Therefore, the relation between, अब यहाँ देखें therefore the relation, यहाँ ध्यान देंगे the relation between therefore the relation between the 2 points at C minus 0 by 100 equal to F minus 32 by 100 degree Celsius. Now C by 5 equal to F minus 32 by 9. तो इसको आपको ध्यान देना है, यहाँ हमारा है। अब यहाँ where C is the temperature in the degree of Celsius and F is the temperature in degree of Fahrenheit. Therefore, to convert the degree Fahrenheit degree Celsius, use the formula, हम लोग क्या करते हैं ये फार्मूला का यूज करते हैं। अब यहाँ ये फार्मूला आपका क्या होता है, एफ इक्वल टू अगर डिग्री सेल्सियस में है टू कन्वर्ट एन डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसको आप ध्यान से ध्यान देंगे। अब यहाँ हम ध्यान देंगे अनदर द कन्वर्टेड 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री टू द फ़ारेनहाइट। तो यहाँ यूजिंग द फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ डिग्री सेल्सियस है, यहाँ हमारे क्या करें 9/5 C + 32, यहाँ करेंगे F 9/5 × 40 × 30 डिग्री इक्वल टू इतना फ़ारेनहाइट होगा। उसी तरह हम यहाँ फिर करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे आपका यहाँ है कन्वर्ट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू into 10 डिग्री से यूजिंग द फार्मूला C फार्मूला यहाँ। अब इसको हम करेंगे किस तरह, यहाँ आप करिए वी गेट C 5/9 - 40 - 32 C इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -100 डिग्री से। अब यहाँ हम करेंगे यहाँ, अब कहते हैं कि हाउ टू यूज द थर्मामीटर, कैसे हम करते हैं। तो थर्मामीटर यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू यूज द थर्मामीटर प्लेस इट बल्ब इन द कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, बल्ब को कॉन्टेक्ट विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर, विच द लेवल ऑफ द मर्करी इज स्टीम, इट विल आइदर राइज और फॉल, या तो वह टेम्परेचर हमारा बल्ब का क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। Particularly reading, note down the readings without moving the temperature from its position. The reading tells us the temperature of the object. The thermometer are of the various type of, अब यहाँ हमारा देखेंगे टाइप ऑफ द थर्मामीटर, एक दो तरह का, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर फर्स्ट होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा हमारा होता है लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। यानी एक दो तरह का हमारा थर्मामीटर होता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर हम करते क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर याद रखिए, ड्रिल थर्मामीटर इज
usually use an laboratory to check the temperature during the experiment. They are usually graduated -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, but are also available in the various type of the measuring the temperature. अब क्लिनिकल थर्मामीटर है, आप यहाँ देख क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन। यहाँ आपका एक क्लिनिकल थर्मामीटर, आपको दो तरह के कांच के गिलास में आते हैं, आज एक डिजिटल बात है, दो तरह का हम थर्मामीटर यूज करते हैं। By the body. So by the body, the clinical thermometer differ from laboratory thermometer on the following. The clinical thermometer graduated from 32 degrees Celsius to 42 degrees. This is what the temperature of the human body is varies within the range. The range normal body temperature of the human body is 37 degrees Celsius. There is a clink और a construction just above the ball होता है, एक क्लिंक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो सडनली ड्रॉप होने से जो है मरकरी को रोकता है। तो यहाँ अब बच्चों समझ गए होंगे। अब यहाँ देखो वर्किंग ऑफ द थर्मामीटर कैसे हमारा वर्क करता है। व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस्ड अंडर द टंग और अंडर द आर्म ऑफ द पर्सन, द मरकरी एक्सपेंड ड्यू टू द warmth and push the past the kink. When the thermometer remove the mercury in the ball, cool and contract the beakers. The break the कहता है कि when the thermometer remove the mercury in the ball, cool and contract. This break the contact of the mercury in the stem and mercury in the ball. Mercury in the stem stay where it is and does not drop back into the ball. So the temperatures can be read easily after the thermometer has been read. The thermometer is second to the bring the mercury back to the ball. अगर उसको सेक करेंगे झटक देंगे तो हमारा बैक हो जाता है। द डिजिटल थर्मामीटर द डिजिटल थर्मामीटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that measure the temperature. It is not made of glass and does not contain a mercury or alcohol. It work on the principle of the difference from the form that of the liquid thermometers. We read the temperature reading on the LCD display and press a button to reset the thermometer. How to read the thermometer? Let us how to read the thermometer shown in the above. ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के क्वेश्चन इससे चैप्टर से रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा बताऊँगा। ओके थैंक्स।